हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक रीजनिंग का एक नया टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम इसी की बात करेंगे और एकदम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। अब बात ये आती है हमें कोडिंग डिकोडिंग अगर सॉल्व करना है, उसके हमें क्वेश्चन सही करने हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें क्या चीज़ें लर्न करने वाली हैं, क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें पहले हमें देख करके उस क्वेश्चन को पकड़ना है कि हमें ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग क्या है? हमने बचपन से पढ़ी है, ए से जेड तक हमने अल्फ़ाबेट पढ़ी है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे जेड तक हमारे अक्षर होते हैं। कौन से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके। इसके अलावा हमने अभी तक कोडिंग नहीं पढ़ी है, ना तो कोडिंग पढ़ी है ना डिकोडिंग पढ़ी है। तो हम कोडिंग पहले पढ़ने वाले हैं कि कोडिंग किस प्रकार से की जाती है। अगर कोई भी अक्षर होता है तो उसकी कोडिंग किस तरीके से करते हैं। ये देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक सीधे क्रम में बना हुआ है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीधे क्रम में लिखा हुआ है। अगर सीधे क्रम में लिखा है तो इसका भी कोई ना कोई क्रम है। तो ए बी सी डी ई एफ से लेकर के जेड तक ये दिया हुआ है। अब इसकी हम कोडिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके कितने अक्षर होते हैं हमारे टोटल? 26 तक हमने कोडिंग कर लिया। हमें ये याद रखना है कि कौन सा अक्षर का किस कोड होता है, मतलब कौन सा अक्षर किसका कोड होता है। मान लीजिए अगर बोल देता है कि 23 किसका कोड है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये है हमारा W का कोड क्या होता है? 23 होता है। अगर P का पूछे तो कितना होता है? 16 होता है। H का पूछता है कितना होता है? 8 होता है। F का पूछे तो कितना होता है? 6 होता है। Z का पूछता है 26 होता है। तो हमें इस प्रकार से एक एक करके सारी कोडिंग को याद करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, याद हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जाम्स में। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाच को देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में WATCH वाच को क्या लिखते हैं? वाच को क्या लिखा जाता है? XBUDI। वाच को यह लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को क्या लिखा जाएगा? क्लॉक को क्या लिखेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे पहले आइए देखते हैं। ये हमने जो भी हमारा क्वेश्चन था हम पहले उसको लिख लेते हैं। ATCH ये हमारा क्वेश्चन था। ये वाच को क्या लिखा जाता है, हमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। वाच को क्या लिखते हैं? इसके नीचे जस्ट हमें लिखते जाना है BUDI। तो पहले हम इसकी कोडिंग कर देते हैं कि इसका कोड क्या होता है। W कोड, इसीलिए मैंने कोडिंग ऊपर लिख रखी है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये देखिए W का कोड क्या होता है यहाँ पे? 23। ये हमें याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। W कोड क्या होता है? 23। A का कोड क्या होता है? 1। T का कोड क्या होता है? 20। C का कोड 3। H का कोड 8। X का कोड कितना होता है? 24। B का 2, 21, 4 और 9। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर कोडिंग दी गई है उससे ये नीचे वाली कोडिंग एक ज़्यादा हो रही है। एक ज़्यादा कैसे? ये 23 है तो ये 24 हो रही है, 1 है 2 हो रही है, 20 है 21 हो रही है, C है तो अगर C का 3 है तो ये 4 हो रही है। और ये क्या है? H का यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ हर जगह एक एक जुड़ता हुआ है। कहने का मतलब
इसका कोड दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है, इसका कोड पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो ये जो सांकेतिक भाषा में ये लिखा हुआ है, जिस सांकेतिक भाषा में इसे लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को क्या लिखेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, ये क्लॉक है। अब क्लॉक यहाँ पे क्या किया गया है, ये चीज़ें जो यहाँ पे करेंगे वही चीज़ें यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है, देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, 1+ किया गया है। सभी में क्या किया गया है, 1+। W है तो X हो गया, A है तो B हो गया, T है तो U हो गया, C है तो D हो गया, H है तो I हो गया। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम कर लेते हैं। कैसे, इसके सामने सामने हम लोग टिक कर देते हैं और उसी तरीके से जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। C है, C का कोड क्या होता है, 3 होता है। इसकी कोडिंग कर लेते हैं पहले हम। 3, 12, 15, 3 और 11। इसकी कोडिंग हमने क्या कर लिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखते हैं। C का कोड 3 होता है तो 1+ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 4 किसका कोड होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। 4 किसका है, D का है। उसके बाद L किसका है, 12 है। 12 है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, M हो जाएगा। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो 13 किसका कोड होता है, M का होता है। O 15 है, 15 है। अगर M जो O है वो उसका 15 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 P हो जाएगा। C है तो उसी तरीके फिर यहाँ पे D हो जाएगा। 1 इसमें जोड़ेंगे K में तो K का 11 होता है और 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, L हो जाएगा। यही हमारा आंसर कहलाएगा, DMPDL। जिस प्रकार किसी सांकेतिक भाषा में वाच को XBUDI लिखा जाता है, उसी प्रकार सांकेतिक भाषा को क्या लिखेंगे, तो हम सांकेतिक भाषा में DMPDL लिखा जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके माध्यम से आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसका प्रयोग, कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करेंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को क्या लिखा जाता है, LQFCD। LQFCD अगर ये लिखा जाता है उसी सांकेतिक भाषा में, ऑर्बिट को क्या लिखेंगे, ORBIT। ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, पहले हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। 7, 12, 1, 24, 25। इसकी कोडिंग कर ली। अब इसकी कर लेते हैं नीचे वाले की, 12, 17। इसका 17 कोड होता है, देखिए क्यों का 17 होता है, 6, 3, 4। अब यहाँ पे हमें देखना है इसका अंतर कितना है। इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा, या तो जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे भी आएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे 7 में, कितना जोड़ें कि 12 हो जाए, 5 जोड़ेंगे तभी 12 होगा। अगर वो 12 है, 12 में कितना जोड़ें कि 17 हो जाए। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले हमें देखना है अंतर इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले बता दूँ, यहाँ पे घटाना भी हो सकता है, जोड़ा भी जा सकता है, भाग भी दिया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसको अपोजिट भी कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है, कैसे भी पैटर्न इसका बना सकता है। तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे इसका अंतर क्या आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। लेकिन 5 का अंतर कैसे आ रहा है, नीचे जोड़ रहा है ऊपर घटा रहा है, कैसे कर रहा है, तो नीचे जोड़ रहा है, ऊपर का कम है नीचे का ज़्यादा हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे 5 जोड़ा, उसके बाद L क्यों है, यहाँ पे भी 5 जोड़ दिया है, A है 1 होता है इसका, यहाँ पे 6 है तो 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ भी 5 जोड़ दिया है, ऊपर से नीचे की ओर 5 जोड़ रहा है। कहने का मतलब ये X है, ये 24 होता है। एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये एक श्रृंखला है, ये सर्किल में ये A होता है, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z।
यहाँ जेड तक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये देखना है हमें, थोड़ा जगह कम है, एक्स वाई। यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे एक्स है, अगर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 जोड़ेंगे तो हमें इसके आगे जाना है, तो 26 अक्षर होते हैं, तो इसके अक्षर, तो इसके आगे तो हमारे कुछ है नहीं, तो हमारा क्या कहता है, इसके आगे क्या है, हम लोग जोड़ सकते हैं। इसके आगे क्या है, ये एक जो चक्रीय श्रृंखला है, इसमें हम देखते हैं ये हमारा कहाँ तक आया है, एक्स है, इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे क्या आएगा, ये एक्स है, 1 2 3 4 5, क्या आया, सी आया। उसी प्रकार यहाँ देखिए सी आया हुआ है, 3 आया है, वही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ से ही, इस चक्रीय क्रम से ही यहाँ पे सी लिखा गया है 3। बात आती है कि यहाँ 26 अक्षर होते हैं, ये 3 कहाँ से आ गया, तो वही मैंने बताया कि इसके आगे का हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, y लिखा हुआ है, 25 होता है, d है यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ भी किया है, ये y है, इसमें 5 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, तो d आ रहा है, वही d यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे कैसे लिखा गया है, 5 5 ऐड कर रहा है, तो 5 5 हमें यहाँ भी ऐड करना है, 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, वो होता है 15, 18 2 और ये होता है 9, ये 20। अब इसमें हम 5 5 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, टी आ गया, डब्ल्यू आ जाएगा, उसके बाद 5 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 किसका कोड होता है, 7 होता है जी का, 5 इसमें ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, एन हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे वाई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसमें ऐड कर रहा है, ऐसे में क्या कर सकता है, नीचे से भी ऐड कर सकता है, नीचे से भी घटा सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, स्क्वायर भी कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। क्रॉस के भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, बस देखते रहिए आप। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अक्षरों के घटते क्रम में कोडिंग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाता है, ANLA ZX लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मैसूर को क्या लिखेंगे, MYSSOR, इसको हम क्या लिखेंगे। जिस प्रकार ये लिखा हुआ है ये माइनस का है, मैं पहले बता दूं इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ 2 है, 1 हो गया, 15 है, 14 हो गया, 14 देख लीजिए कोड किसका होता है, ये N। उसी प्रकार यहाँ 13 है, यहाँ L हो गया, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 12 हो गया, 2 है तो 1 हो गया, 1 है 26 का ऐसे हुआ। अब ये बात आई, मैंने अभी ये समझाया था, यहाँ पे क्या है, Z है, Y है, X है, उसके बाद A आता है, B आता है, C आता है, D आता है। अब यहाँ से हम देखते हैं हमें 1 माइनस आना है, तो माइनस ये यही तो मिल रहा है, तो वही Z यहाँ पे लिखा हुआ है। अब Y के बाद X, Y के पहले क्या आता है, Y के पहले क्या आता है, X आता है, वही एक एक यहाँ घटा रहा है, एक एक क्या कर रहा है, घटा रहा है, वही यहाँ पे यहाँ भी करना है, जो यहाँ किया जाएगा वही इसमें किया जाएगा। तो अगर M13 होता है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 है, 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 12, 12 को क्या लिखेंगे, L। Y है, 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, X। यहाँ पे क्या है, S है, S में 1 माइनस करेंगे, S का क्या होता है, 19 होता है, 19 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 18, R आ जाएगा। O है, 15 होता है,
15 में अगर 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 14। इसके बाद 17 आएगा। 17 किसका कोड होता है क्यू का। उसके बाद डी का कोड होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैसूर को ये लिखा जाएगा। जो यहाँ किया जाएगा वही इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो इसमें किया जाएगा वही इसमें किया जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसमें -1 किया गया है तो इसमें भी -1। अगर यहाँ पे 1 प्लस करेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस करेगा तो वही चीज़ें यहाँ भी करनी होगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अगली क्लास नेक्स्ट क्लास अगले दिन करते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी हमारे बहुत सारे इसमें टाइप बचे हुए हैं। सो हम एक एक करके सभी टाइप्स को देखेंगे और ख़त्म करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।